हो गया ना? इसमें बच्चों 3 पद जो होते हैं, हमने बताया था उसमें एक मुख्य पद होता है, एक अमुख्य पद होता है, एक मध्य पद। उसको पहचानते कैसे? निष्कर्ष का जो विधेय होता है वह मुख्य पद होता है, निष्कर्ष का उद्देश्य और तीसरा जो बचता है, जब 3 ही पद है, 2 पद हमें पता चल गया क्या है, तीसरा अपने आप पता चल गया मध्यम पद। तुम्हारे 3 मुख्य पद हो गया नरेश, तो मनुष्य क्या हो गया? पद हो गया। अब इन्हीं पदों की जरूरत पड़ेगी ना। तीसरा नियम है, अपने दोनों प्रयोगों में मध्यम पद को कम से कम एक बार व्याप्त अवश्य होना चाहिए। आप जानते हैं ये तर्कवाक्य अपने उद्देश्य पद को व्याप्त करता है, ई तर्कवाक्य अपने उद्देश्य और विधेय दोनों को व्याप्त करता है, आई तर्कवाक्य किसी को व्याप्त करता है, और ओ तर्कवाक्य केवल विधेय को व्याप्त करता है। ये तीनों कौन से तर्कवाक्य हैं? ये तर्कवाक्य, इसमें उद्देश्य और व्याप्त। उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य मनुष्य है। हमको नियम है कि मध्यम पद को कम से कम एक बार अपने दोनों प्रयोगों में व्याप्त होना चाहिए। एक बार व्याप्त हो गया, हाँ इसमें व्याप्त हो गया, इसमें नहीं व्याप्त, कोई दिक्कत नहीं, एक बार व्याप्त होना चाहिए, हो गया। यानी तीसरे नियम का भी पालन होगा। चौथा नियम क्या है? कोई भी पद आधार वाक्य में व्याप्त हुए बिना निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता है कि आधार वाक्य में व्याप्त ही नहीं है, निष्कर्ष में आकर के व्याप्त। आप फीस जमा ही नहीं किए, एग्जाम दिला करके बैठ गए, साल भर पढ़ाई किए नहीं, एग्जाम में उपस्थित हो गए, ठीक है नहीं, एग्जाम आप नहीं दे सकते। उसी तरह से कोई भी पद अगर आधार वाक्य में व्याप्त नहीं है तो निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ निष्कर्ष में क्या व्याप्त है? नरेश, विधेय व्याप्त ही नहीं, क्योंकि एक तत्वाद के तत्वाद को लेकिन नरेश यहाँ व्याप्त है, यहाँ भी व्याप्त, कोई दिक्कत है। पांचवा नियम क्या है? दो निषेधात्मक आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आधार वाक्य हमारे निषेधात्मक कोई नहीं है, इस नियम का भी पालन हो रहा है। छठा नियम बच्चों कोई नया नियम नहीं है। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां इन्हीं पांचों पे ही आश्रित है। अगर हमारा एक आधार वाक्य विशेष है, निष्कर्ष विशेष होगा। एक नियम ये है, आगे का एक नियम ये है, अगर हमारा एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा। ये सब नियम है, आप पढ़ लीजिए। अगर ये नियम आप जान गए तो युक्ति कुछ भी आवे, आप उसको वैध या अवैध